क्वेश्चन 1। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। ए ईश्वर में विश्वासी, बी एक वंशानुगत जाति, सी किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, डी एक उत्तम व्यक्ति। आंसर ए एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति है। वैदिक साहित्य में कहीं भी आर्य का एक जाति अथवा विशेष भाषाभाषी के रूप में उल्लेख नहीं हुआ है। क्वेश्चन 2। भारतीय साहित्य में वेद 4 राबरी पुराना बंद कौन सा है? ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आंसर बी ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद को सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। क्वेश्चन 3। त्रयी नाम है। ए 3 वेदों का, बी धर्म संघ व युद्ध का, सी हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, डी 3 मौसमों का। आंसर ए 3 वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदत्रयी या त्रयी कहा जाता है। क्वेश्चन 4। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। आंसर ए ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। क्वेश्चन 5। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। आंसर सी अथर्ववेद। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त तथा 10,552 ऋचाएं हैं। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड वर्णित हैं। सामवेद के पद गेय रूप में संगीतमय स्तोत्र हैं। अथर्ववेद में कुल 20 अध्यायों एवं 730 सूक्तों में तंत्रमंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य हैं। क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। आंसर ए ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, पंचविश या तांड्य ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबद्ध है। क्वेश्चन 7। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ए 7वां मंडल, बी 8वां मंडल, सी 9वां मंडल, डी 10वां मंडल। आंसर सी 9वां मंडल। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम संबंधी सूक्तों का संग्रह है। इसमें 114 सूक्त हैं जो सोमपवमान सोम की शुद्धि को समर्पित है, जो वैदिक धर्म की पवित्र औषधि है। क्वेश्चन 8। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से, डी यजुर्वेद से। आंसर डी यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यज्ञ एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद बलिदान, भक्ति, पूजा, भेंट के रूप में किया जाता है। यज्ञ एक वैदिक परंपरा है जिसका उल्लेख और वैदिक साहित्य के एक निकाय ब्राह्मण दोनों में मिलता है। यजुर्वेद 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। क्वेश्चन 9। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए यजुर्वेद,
बी सामवेद, सी अथर्ववेद, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। क्वेश्चन 10। उपनिषद मुख्य रूप से है ए भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता के स्रोत, बी कर्मकांड पर आलेख, सी ईश्वर के प्रति प्रार्थना, डी मानवीय सामाजिक व्यवहार पर पुस्तक। आंसर ए भारतीय दर्शन व आध्यात्मिकता के स्रोत। उपनिषदों में मुख्य रूप से आत्मविद्या का प्रतिपादन है, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा और आत्मा के स्वरूप, उसकी प्राप्ति के साधन और आवश्यकता की समीक्षा की गई है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन 11। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में, डी केन उपनिषद में। आंसर सी कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है। यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। क्वेश्चन 12। उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे। ए काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के, डी विदेह के। आंसर बी केकय के। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहन जाबाली, केकय के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। क्वेश्चन 13। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? ए वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, बी वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण, सी वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, डी वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक, स्मृतियां। आंसर ए वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। क्वेश्चन 14। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ए सिंधु नदी, बी शुतुद्री नदी, सी सरस्वती नदी, डी गंगा नदी। आंसर ए सिंधु नदी। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। क्वेश्चन 15। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ए ब्यास, बी रावी, सी चेनाब, डी झेलम। आंसर सी चेनाब। वैदिक नदी अस्किनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है। व्यास नदी का प्राचीन नाम आर्जिकिया या विपाशा, रावी का परुष्णी और झेलम का विटस्ता है। क्वेश्चन 16। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ए अस्किनी, बी परुष्णी, सी कुभा क्रुम, डी विपाशा शुतुद्र। आंसर सी कुभा क्रुम। ऋग्वेद में उल्लिखित कुभा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियां अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। क्वेश्चन 17। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है? ए प्राकृतिक नियम, बी कृत्रिम नियम, सी मानवीय नियम,
डी सामाजिक नियम। आंसर ए प्राकृतिक नियम। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत विश्व की नैतिक एवं भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम ऋत की उत्पत्ति हुई थी। ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है। यह विश्व की व्यवस्था का नियामक है। क्वेश्चन 18। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ए अग्नि, बी बृहस्पति, सी द्यौस, डी इंद्र। आंसर बी बृहस्पति। बृहस्पति जी को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। क्वेश्चन 19। निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती, डी सावित्री। आंसर ए लोपामुद्रा। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी। इनको वरप्रदा और कौशिकी भी कहते हैं। इनका पालन पोषण विदर्भराज निमि या क्रतपुत्र भीम ने किया, इसलिए इन्हें वैदर्भी भी कहते हैं। क्वेश्चन 20। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ए कान का, बी गला का, सी कलाई का, डी बाहु का। आंसर बी गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार का हार था। साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था।